ये देखिए कितना प्यारा माहौल है। एक तो सुबह सुबह सूरज निकल रहा है। धान की फसल जो है ना इस वक्त ये सिट्टे पर बिल्कुल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हम अल्लाह का फजल करम से बिल्कुल ठीक है ना। अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे व्यूअर्स को खुश रखे। इस दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। तो आज है जी जुमा का दिन। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम बहन भाइयों को जुमा मुबारक हो। तो आज मैं आया था जी कब्रस्तान सुबह सुबह अपने वालिदैन की कब्र पर, तो हाज़िरी देने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। तो कब्रस्तान से फ़ारग होने के बाद अब हमारी बाइक जो है ना यहाँ पे खड़ी किया, और आगे कब्रस्तान थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए बाइक को बाहर ही खड़ा करना पड़ता है। तो अब हम जा रहे हैं जी घर, कब्रस्तान से फ़ारग होकर। सुबह सुबह सूरज निकल रहा है जी। गांव में जो खाली जगह पड़ी होती है ना, यहाँ पे लोग थापियाँ, इनको बोलते गोबर से थापियाँ बनाकर सर्दियों के लिए ईंधन इकट्ठा करते हैं। जिस तरह ये थापियाँ बनाई गई हैं, ये अब खुशक होने के लिए यहाँ पे रखी गई। ये काफ़ी खाली एरिया खुला पड़ा है इधर। तो इधर लोगों ने जो है ना गोबर से थापियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, और साथ में सर्दियों के लिए, सर्दी की आमद है, और सर्दी आने से पहले जो है ना खुशक गोबर किया जाता है। ये जब जानवर सर्दी में अंदर बांधते हैं ना कमरों में, यानी कि ना उसको जो जगह बनी होती है वहाँ पे नीचे जगह गीली हो जाती है, तो उसको खुशक करने के लिए यहाँ पे नीचे उनके जो है ना वो डाला जाता है, ताकि जानवर सुकून के साथ बैठ सकें। सुबह सुबह के हसीन नज़ारे चल रहे हैं जी। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा माहौल है। सुबह सुबह सूरज निकल रहा है, तो और हसीन नज़ारे, सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें चल रहे हैं, और साफ़ हवा चल रही है हल्की हल्की सुबह सुबह। सर्दी जो है ना वो इस वक्त उसकी आमद है वो इस तरह है कि ये देखें दूर दूर धुंध हल्की हल्की महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ज़्यादा सर्दी जो है शुरू हो जाएगी। और शबनम जो है ना वो भी इस वक्त ये मुंजी की फसल खड़ी है, इसके ऊपर ये देखें शबनम रात को काफ़ी पड़ती है, और बहुत ही सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है ना, इस तरह जैसे मोती चमकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना हसीन नज़ारा है। ये देखें कितना प्यारा माहौल है। एक तो सुबह सुबह सूरज निकल रहा है, और जब शबनम के पत्तों के ऊपर शबनम के कतरों पे सूरज पड़ता है, तो बहुत ही खूबसूरत माहौल, खूबसूरत नज़ारा बन जाता है जी। धान की फसल जो है ना इस वक्त ये सिट्टे पर बिल्कुल आ चुकी है, क्योंकि पहले ये कुछ फसलें इसकी तैयार हो चुकी हैं, और कुछ जो है ना अभी ये बाकी है, क्योंकि जो क्षेत्रीय फसल काश्त की हुई है ना उसकी अभी काश्त जो है ना लेट जिसकी हुई थी वो अभी पक कर तैयार नहीं हुई, इसलिए ये कुछ दिन बाद ये तैयार होगी। हमारे गांव का एक मामूल है कि जब जुमा का दिन होता है ना जी, पहले भी लोग आते हैं, लेकिन जुमा वाले दिन लोग काफ़ी आते हैं कब्रिस्तान। कुछ होकर चले गए हैं, कुछ अभी तक आ रहे हैं। फजर पढ़ने के बाद जो है ना, तो बाइक हमारी रेडी है। फजर पढ़ने के बाद लोग आते जाते हैं, तो इसलिए जो है ना अपने आना चाहिए ज़रूर। तो अब जी हम चलते हैं घर। भाई साहब भी आप आ रहे हैं जी कब्रिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मग़फ़िरतु या अहलल क़बूर। ये साथ में जी अमरूद का बाग लगा हुआ है, और इसमें साथ चारा काश्त किया गया है जानवरों के लिए। ये जी हमारा खूबसूरत सा छोटा सा गांव है। हसीन और ख़ूबसूरत गलियां बाज़ार हैं इसके, क्योंकि पक्के हैं इसलिए साफ़ सुथरा माहौल है। पक्के बाज़ार हैं, सोलंग लगे हुए हैं, छोटा सा है, खूबसूरत है। और ये बंदा जो है ना हमारे घर से गोबर उठाने के लिए आया है। इन्होंने घर में सर्दियों का ईंधन बनाना होता है, यानी कि थापियाँ बनानी होती हैं। और ये हमारा जी बहुत ही प्यारा बच्चा है, भाई है, रिश्तेदार है हमारा। ले जाओ भाई, ले जाओ, मौजें करो। तो जानवर हमारे जो है ना वो चारा खाकर अब ये गाय दूध देने के लिए ये बेचैन हो रही है। ये बछड़ा इसका खड़ा है, और ये कह रही है कि मेरा दूध निकालने का टाइम हो गया, अभी आके दूध निकाल लो भी। अभी थोड़ी देर के बाद जो है ना इसका दूध निकालते हैं। और हमारे घर से जो सुबह का नज़ारा है ना जी, वो कुछ इस तरह महसूस होता है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा प्यारा सूरज निकल रहा है। सीधी रोशनी जो है ना सब जब सूरज निकलता है
तो सीधी रोशनी दोपहर को यानी कि ना सुबह सुबह धूप हमारे घर में आती है। और ये हमारे घर में एक कीकर है, छाँव इसकी बनी हुई है। और साथ में इसके हमने एक लटकाया हुआ है जी पंखा, ये बांस लगाकर हमने, ये देखें कैसे जुगाड़ से बांस लगाकर इसके ऊपर हमने पंखा लगाया है। ये गर्मी में बहुत मज़े की हवा देता है, ठंडी ठंडी हवा देता है। तो अब सबसे पहला काम जो है ना वो गाय का दूध निकालने का करते हैं जी वो, क्योंकि गाय हमारी वो अब इंतज़ार में है कि आके हमारा दूध निकाल लो भाई। और हमने जो सर्दी का सामान है ना वो कुछ ये किया हुआ है कि वो छत के ऊपर हमने थापियाँ इकट्ठी कर दी हैं, ये स्टोर की हुई हैं, ये कुछ बनाया है। और एक वो दूसरी साइड पे जो छत है उसके ऊपर कुछ रखी हुई हैं। तो ये हमने कुछ थोड़ा सा सामान किया हुआ है, बाकी साथ में कुछ और तैयार हम भी कर रहे हैं। सुबह का नाश्ता बनाने के लिए जी तंदूर जलाया जा रहा है। तंदूर के ऊपर हमने रखने के लिए ये कैप बनाया हुआ है, मिट्टी का ये कैप बना हुआ है, ताकि जब ये तंदूर हमारा रोटियों से फारग हो जाता है इसके ऊपर हम ऐसे कैप रख देते हैं, ताकि इसका ईंधन जो है ना वो भी सेफ़ हो जाए। थोड़ी देर के बाद जब चाय सालन गर्म करना होता है तो उस वक्त काम आता है। और इसके अलावा जब ये बारिश वगैरह आती है तो इसमें कोई चीज़ गिरती नहीं है। अक्सर एक और चीज़ भी होती है कि बिल्लियाँ खेलती खेलती जो है ना वो तंदूर में चली जाती हैं, तो अगर आग पड़ी हो तो वो जल जाती हैं। उससे भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वो इस तरह का कोई जानवर वगैरह तंदूर में नहीं गिरता। तो तंदूर माशाल्लाह ये देखें कैसे मज़े के साथ चल रहा है। और आज तो वैसे भी आग जो है ना वो हल्की हल्की अच्छी लग रही है, क्योंकि आज सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और साथ में जो हमारी मस्जिद का मीनार है ना वो कुछ इस तरह महसूस हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे घर के करीब मस्जिद है और कितना प्यारा माहौल। सुबह सुबह जब रोशनी पड़ती है तो ये काफ़ी चमक इस पे आ जाती है, टाइलों के ऊपर चमक आती है। चारा वैसे लाने का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये चारा पहले कोई कुतरा पड़ा है हमारा और ये दूसरा चारा भी पड़ा है, इसलिए आज हम चारा लाने का प्रोग्राम जो है ना वो कैंसिल कर देते हैं। इसी के ऊपर आटा लगाएंगे और दाल जो है ना हमने मक्की की बनवा कर रखी हुई है, इसके ऊपर दाल लगाएंगे और आटा लगाएंगे। तो ये आज का काम जो है ना ये चल जाएगा, क्योंकि इन दिनों में चारे की कमी हो जाती है, फिर गुजारा ही करना पड़ता है। तो अब सबसे पहला काम जो है ना वो गाय का दूध निकालते हैं भाई। ये हमारा बर्तन है जी, साथ में आटा वगैरह गूंदा पड़ा है, क्योंकि सुबह के नाश्ते के लिए रोटियां बनानी हैं। तो सबसे पहले जी हम गाय का दूध निकालेंगे, उसके बाद बाकी काम जो है ना वो चलता रहेगा फिर। और बछड़ा ये देखे कैसे रेडी खड़ा है। तो ये दुआ फातिमा जो है ना वो इस इंतज़ार में खड़ी है कि आप चाय दूध निकालो और चाय बनाएं, और रस इसके हाथ में है और ये कह रही कि मुझे भी भूख लगी है तो इसके लिए चाय बनाते हैं भाई, ताकि ये रस खा ले। और जो उसका बच्चा है ना वो अब वो दुआ फातिमा क्यों रो रही है भाई? मोहम्मद आंसर जल्दी चाय बनाओ। तो अभी जो है ना गाय का बछड़ा वो दूध उसका पी रहा है भाई। तो ये साथ में जो है ना अब हमारी ये छोटी बछड़ी अब मोहम्मद आंसर इसके साथ प्यार करेगा। कैसे? जाओ हाथ लगाओ हाथ लगाओ। मोहम्मद आंसर को मस्जिद से आ गया छपारा पड़ने के बाद, बाहर ला रहा है बिल्ला इसको बांध दो उधर, क्योंकि इसने अब दूध पी लिया है और गाय आज़ाद फिर रही है। ये हमने इसको इसलिए लगाया कि ये अपना दूध खुद ही पी जाती थी, इसलिए ये डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि इसको ये लगा दो, फिर ये अपना दूध नहीं पिएगी। हाँ हमारे कबूतर जो है ना वो अंडों के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी 2 ने अंडे दिए हैं और बाकी जो है वो अभी वो यानी कि ना आज़ाद वीज़े में है। और अब इनके दाने पानी का टाइम हो गया। मोहम्मद आंसर आज भी इनको दाना पानी डालो भी। ये हमारे जी कबूतर हैं, ये कुछ इस तरफ रखे हुए हैं और कुछ ये दूसरी तरफ रखे हुए हैं। ये दूसरे इधर आम है, इधर थोड़े से ख़ास हैं, स्पेशल किस्म के जो हैं। छत के ऊपर ना हमने ये खुशबू बूटी लगाई हुई है, ये इस तरह की होती है, और साथ में फूलों वाली बूटी लगाई हुई है।
और साथ में ग्वार फड़ा है और लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास कावा जो होता है ये हमने काश्त किया हुआ है। तो ये इसकी छत के ऊपर हमने ये इस तरह का मॉल बनाया हुआ है। नीचे कबूतर हैं भाई, और ऊपर हमने ये पौधे लगाए हुए हैं। एक तीर से दो शिकार। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे विलेज ब्लॉग आप तक पर वक्त पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।